हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मैंने इंग्लिश का सेक्शनल नंबर 1 दिया था गाइडली का, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ स्कोर शेयर कर दूं। और कई लोग ऐसा बोलते भी हैं कि उनके इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश के लिए आपको रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रेदर दैन ग्रामर, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ग्रामर्स के रूल्स याद करते हैं। तो रूल्स ज़रूरी है, पर इतना नहीं है कि आप सारे ही रूल्स याद करो, क्योंकि बैंकिंग के जो भी क्वेश्चन आते हैं प्री या मेंस में, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। ये आपको रीडिंग से ही आएगा। और ग्रामर के लिए आप टेंस पढ़ सकते हो, बेसिक क्लॉज पढ़ सकते हो जो। और रही बात मेरे स्कोर की, तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें किए थे 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट, जिसमें मेरे 2 इनकरेक्ट हैं, 23 करेक्ट हैं, एंड जो स्कोर आया 22.5 आया है। और अगर मैं अपने लास्ट ईयर की मैं स्कोर की बात करूं कि मैंने पीओ प्री एग्ज़ाम में कितना अचीव किया था, तो मैंने 23 प्लस स्कोर मेन एग्ज़ाम में भी अचीव किया था, जो IBPS पीओ प्री का हुआ था। अगर आपने स्कोर कार्ड नहीं देखा तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं मेरे स्कोर कार्ड का। और रही बात इसमें कि मैंने कैसे अटैम्प्ट किया, तो मैं ये भी बताती हूँ कि मैं कैसे कोई भी मॉक या एग्ज़ाम में कैसे अटैम्प्ट करती हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी सेम रहती है, चाहे वो एग्ज़ाम की हो या मॉक की हो। मैं जैसे मॉक में अटैम्प्ट करती हूँ वही पैटर्न मैं एग्ज़ाम में भी फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मॉक में मैं कुछ भी अटैम्प्ट कर दिया, एग्ज़ाम जाके स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। मैं वही रखती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा ना पैनिक क्रिएट नहीं होता है। और अगर मैं इसके परसेंटाइल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसमें परसेंटाइल 94 है। और इस बार गाइडली ने काफ़ी अच्छा इंट्रोड्यूस किया, बहुत ही डीप में आप एनालिसिस कर सकते हो, अपनी मिस्टेक को देख सकते हो कि आपने कहाँ की है, दूसरों से आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा इन्होंने इस बार इंटरफेस चेंज किया हुआ है। इनकी न्यू फीचर में आप देख सकते हैं कट ऑफ और सेफ जोन का भी आप एनालिसिस कर सकते हो, नॉर्मलाइजेशन का कर सकते हो, टेस्ट समरी कर सकते हो, सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस कर सकते हो, मार्क्स परसेंटाइल सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि अगर एग्जाम में आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, अगर मॉक में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही, तो टेस्ट अगर आप एनालिसिस अच्छे से करोगे ना, तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि कहाँ आपको मिस्टेक हो रही है, कहाँ आपको उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप बाकी लोगों से कितना पीछे हो, आपको पर क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपनी मिस्टेक को एनालिसिस करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। इनिशियली जब मैंने भी एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया था ना, तो मेरे साथ भी ऐसा था कि पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इम्प्रूवमेंट कहाँ करूँ। लेकिन जब आप मॉक अच्छे से एनालिसिस करना सीख जाओगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगी। अब ऐसा नहीं है कि हर इंसान एकदम टॉपर ही बन जाता है, बट हाँ, अगर आप इम्प्रूवमेंट करोगे तो जब भी आप नेक्स्ट मॉक लगाओगे तो आप वो चीज़ें रिपीट नहीं करोगे जो आपने लास्ट मॉक में गलतियाँ की थी, और आप अच्छे से उसको एनालिसिस भी कर सकते हो। और अभी गाइडली में ऑफ़र भी चल रहा है, महा मॉक टेस्ट। इसमें आपको ईयरली जो मॉक है पूरे 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ सिर्फ 199 में मिल रहा है। ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अगर आप इसका मॉक लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ले सकते हैं। अब जैसे इसके सोल्यूशन की बात करूँ तो लाइक ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हैज़ हैड के साथ आपको पता ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये बेसिक है, ये 10 से ही सबने पढ़ा होगा स्कूल में, अगर चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे एरर तो हो गया। अब इसमें क्योंकि 2 में एरर दिया है, अगर मैं लेवल की बात करूँ तो एग्जाम में ऐसा ही लेवल आएगा, बहुत ईजी नहीं आएगा। अगर आप गाइडली के मॉक लगा रहे हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। आप एग्जाम दे के आओगे ना तो आप खुद ही बोलोगे, क्योंकि वो मॉडरेट साइड में ही पेपर आता है। स्पेशली मैं पीओ पेपर की बात करूँ, कोई भी पीओ की अगर मैं बात करूँ, तो आप ऐसे एरर आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपने बेसिक टेंस भी पढ़े हुए हैं। ये रीडिंग से ही आएगा। अगर आपकी रीडिंग अच्छी हो गई ना, तो आप सेंटेंस पढ़ के ही बता दोगे कि इसमें इस लाइन पे एरर है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा है तो आप उसको अच्छे से टाइम लो। अगर पहले अपने जो कोर एरियाज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं, लाइक मैं हमेशा जो पैसेज होता है वो लास्ट में अटेम्प्ट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जहाँ मुझे अच्छे से आ रहे हैं जो क्वेश्चंस, मैं उसको पहले अटेम्प्ट करूँ। वन लाइनर वाले हो गए जिसमें मुझे ज़्यादा रॉन्ग नहीं करती मैं, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे ईजिली बन जाएंगे। क्योंकि फिर मुझे ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं कि जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, तो उसमें मेरे पास एटलीस्ट टाइम तो हो, तब तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी। तो यही मेरी हमेशा स्ट्रैटेजी रहती है। पैसेज कितना भी ईजी आ जाए, मैं पहले कभी नहीं अटेम्प्ट करती हूँ, हमेशा लास्ट में ही करती हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन, तो रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो रिटर्न बैक तो ऑलरेडी रॉन्ग है, तो इजीली बन जाता है। और ये पैरा जंबल बहुत ईजी था, ईजीएस्ट पैरा जंबल था। सेंटेंस मतलब एक स्टोरी बेस्ड था, तो ये आप कर सकते, बहुत ईजी था। मतलब यूजुअली मेरे पैरा जंबल में डाउट रहता है कि पूरे क्वेश्चन सही है नहीं। अगर मुझे ऐसा डाउट होता है तो मैं पहला और आखिरी क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ। बीच के क्वेश्चन में अगर डाउट है तो उसको स्किप कर देती हूँ। मेन एग्जाम की अगर मैं बात करूँ कि जब प्रीलिम्स में कोई भी पैरा जंबल अगर आ गया और उसमें मुझे डाउट हो रहा है, तो फिर मैं पहला और आखिरी, क्योंकि ईजिली वो आइडेंटिफाई हो जाता है। उसके बाद ये जो वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस है, तो इसमें भी आप तभी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा भी उन वर्ड्स के बारे में पता होगा। तो अगर आप रीडिंग करोगे तो आप कहीं ना कहीं ये
वर्ड्स देखे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ड्स कैसे हैं और कहाँ पे इनका यूज़ होता है। और जैसे मैं पैसेज की बात करूँ तो इसमें मैंने पहले ऑप्टिमाइज़ ही लगाया था, फिर मुझे लगा नहीं शायद एलिवेट होगा, मैंने इसको चेंज कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने इसको काफ़ी पढ़ा क्योंकि ये इन्फरेंस बेस्ड पैसेज है, स्टोरी बेस्ड नहीं है। अगर आप पीओ का पेपर दोगे तो मोस्टली पैसेज यही ऐसे ही आएंगे, इन्फरेंस बेस्ड। ऐसा नहीं कि कोई स्टोरी आ गई बहुत ईजी सा, तो आप बार बार पढ़ोगे ना फिर भी आप भूल जाओगे। वो जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो लगेगा किस बारे में। तो थोड़ा अगर आप एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, पर उतना ज़्यादा डीप में नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके एक क्वेश्चन स्किप कर दिया था और बाकी क्वेश्चन मैंने सारे ही अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरा सिर्फ एक ही रॉन्ग है। मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं पैसेज को पूरा ही अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि यहाँ से आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो और ऐसा ना कि रॉन्ग होने के चांसेस भी कम रहते हैं अगर पैसेज आपने डीपली पढ़ा है तो। और अंडरस्टैंडिंग से ही ये आता है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ पहले से पढ़ रहे हो और आप उसका मीनिंग पता कर पा रहे हो तो आप इजीली उसके आंसर्स को मार्क कर सकते हो। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे, मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। तो एग्ज़ाम भी ऐसे ही आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, आपसे कुछ भी मतलब अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होगी। आप कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, कुछ में आप फंसोगे, कुछ में डाउट होगा। और याद रखना कि अगर इसका ओवरऑल कट ऑफ कम जाता है तो यूजुअली सेक्शनल किसी ना किसी सब्जेक्ट का ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि उनको फिर एलिमिनेट करना रहता है स्टूडेंट्स को। तो आपको ये ध्यान में रख के करना है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा निगेटिव कर दिया तो वो भी प्रॉब्लम होगी। लास्ट ईयर भी इसका सेक्शनल काफ़ी हाई गया था, 13-14 मार्क्स आउट ऑफ 30 गया था, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था। तो वो बात भी हमें ध्यान में रखनी है। तो यही कुछ है मेरा स्कोर। अगर आपने भी कोई मॉक दिया तो अपना स्कोर शेयर करना। अभी मैं कोई और भी मॉक दूंगी तो अपना स्कोर शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।